नीट पेपर लीक मामले पर देश भर में मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहली बार मीडिया के सामने आए और स्पष्ट कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए परीक्षा रद्द करने का फैसला छात्रों के हित में लिया है और अब नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और शिक्षा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। छात्रों को इस बार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो। सरकार ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। मैं मानता हूं हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है। अमूमन एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा। में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने थानाधिकारी हेमंत जनागल के नेतृत्व में कांजी पवित्र भोजनालय रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया है और इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक मनोज को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई प्रयास जेएसी सोसाइटी के समन्वयक से मिली सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस ने बाल श्रमिक को मुक्त कराते हुए मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में राजीविका एनआरएलएम परियोजना एवं विभिन्न वर्टिकल्स के तहत कार्यरत एलआरपी, एआरपी, सीआरपी, पशु सखी, कृषि सखी, बैंक मित्र, पोषण सखी समेत अन्य कर्मियों ने लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। कर्मियों का ये कहना है कि कई लोगों का मानदेय 7 माह से लेकर 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया है, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और फील्ड कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, कृषि एवं पशुपालन प्रशिक्षण समेत विभिन्न गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बावजूद इसके समय पर भुगतान नहीं हो रहा। ज्ञापन में बकाया मानदेय में शीघ्र भुगतान, नियमित भुगतान व्यवस्था और मानदेय वृद्धि समेत यात्रा भत्ता नियमित सेवा में शामिल करने तथा बीमा और सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कर्मियों ने जिला प्रशासन से जल्द कार्रवाई की अपील की है। हम राजीविका की तरफ से ज्ञापन कलेक्टर मैडम को देने आए हैं। आज हमारे 12-15 महीना हो गए, सैलरी नहीं मिल रही। हम सब स्टाफ वाले आप यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बिना ज्ञापन के, बिना सैलरी, बिना काम कैसे हो सकता है? महिला घर खर्चा कैसे चला सकती है? घर पे पूछते हैं कि आदमी के क्या कमा के ला रही है, दौड़ रही, दिन रात तो दौड़ रही, क्या मिल रहा है तेरे को? पैसे कहाँ जा रहे हैं? और हमें काम करने से रोका जा रहा है, ना करे जा रहा है ना। और बोलते महिला का आत्मनिर्भर बनाओ। कैसे बने महिला आत्मनिर्भर? फ्री में बने क्या? आज हमारी जो मेहनत, दिन रात दौड़ रहे, धूप में दौड़ रहे, ना पानी देख रहे, ना बच्चों का देख रहे, ना घर का काम देख रहे, तो फिर हमें भी तो हमारा मेहनत की कमाई मिलनी चाहिए। शाहपुरा के अजीतगढ़ रोड स्थित गिरधर होटल के बाहर खड़ी एक वर्ना कार चोरी हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसमें बदमाश बड़ी ही शातिराना तरीके से कार लेकर फरार हो गए।
पूरी वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें चोर कार को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बदमाश फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया। पीड़ित कृष्ण पलसानिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कार चोरी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण शाहपुरा थाने पहुंचे और पुलिस से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी हुई कार बरामद करने की मांग की है। शाहपुरा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। कानून व्यवस्था इस कदर हो रही है कि चोरों में पुलिस का कोई डर, कोई भय नहीं है। शाहपुरा में आए दिन चोरियां हो रही हैं। अब पुलिस को इतनी बार इसकी शिकायतें कर दी गई हैं। पुलिस ना तो शाहपुरा में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को सही करवाते हैं, ना नगर परिषद प्रशासन करवाता है, ना एलडीएम करवाता है। और आए दिन चोरियों की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं शाहपुरा में कि आम लोगों को तो डर लगने लग गया पुलिस से, और चोर हैं जो निर्भीक होकर घूम रहे हैं। आज सुबह की घटना है कि एक स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में कुछ गुंडे या चोर आते हैं और एक वरना गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं सुबह 4 बजे। इससे 2 दिन पहले एक पुराने दिल्ली रोड पर कुमाऊं ऑटो पार्ट्स की दुकान पर सुबह 6 बजे चोरी हो जाती है, लेकिन पुलिस का कोई ध्यान नहीं। पुलिस शिकायतें तो लेती है लेकिन कोई कार्रवाई। अलवर के राजगढ़ राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में एनसीसी कैडेट्स द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर केएल मीणा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय भावना को जागृत करना था। कार्यक्रम के दौरान कैडेट हिमांशी बालोत ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार रखते हुए सेना की रणनीतिक कार्रवाई को रेखांकित किया। वहीं प्रोफेसर ने बताया कि ये ऑपरेशन 7 मई 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने ड्रोन और एआई जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। कार्यक्रम का आयोजन 9 राज बटालियन एनसीसी अलवर के कमान अधिकारी कर्नल रणयोत सिंह और अरुण यादव के निर्देश पर हुआ है। वहीं कार्यक्रम का संचालन कैडेट भाग्यश्री शर्मा द्वारा किया गया, जबकि अंत में एनसीसी अधिकारी डॉक्टर रतिराम जाटव ने वीर शहीदों को नमन करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। झुंझुनू से, जहां पर शहर के पीपली चौक इलाके में एक युवक द्वारा अपने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक दिनेश रात को काम से लौटने के बाद पहले बाहर खुले में सो रहा था और इसके बाद बारिश आने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीछे की खिड़की से देखने पर दिनेश का शव पंखे से लटका दिखाई दिया। घटना की सूचना तुरंत कोतवाली पुलिस को दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। खाना वाना खा के पहली बारिश है, फिर बरसात आई जी के बाद में ना रूम बंद के केस हो गया। सुबह में 5 बजे आने उठाने की कोशिश करी, दरवाजे बंद खोले। फिर बाद में मैं बारिश जो जंगलों अभी के माइन से देखे ना मैंने रस्सी से लटके हुए मिला। और पुलिस ने बुला के और नीचे उतरवाया। दिनेश कुमार नाम, शादीशुदा। रीजन घरेलू तो कोई रीजन है को नहीं, और 12 कोई कलेश को नहीं, कोई से लड़तो भी को नहीं, कोई बातचीत को नहीं, आराम से रात ना आए। वहीं खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर थाना परिसर में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब थाने के मालखाने में अचानक गोली चलने से हेड कांस्टेबल हरपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली उनके सर में लगी, जिससे उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के तुरंत बाद साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें बहरोड स्थित पार्क हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने सिटी स्कैन कराने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी की और 50 वर्षीय हरपाल, जो मानड़ गांव के निवासी हैं, मुंडावर थाना का मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात थे, वे शुक्रवार सुबह ही 3 दिन की छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर लौटे थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह और किशनगढ़ बास डीएसपी लाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर पुलिस थाने में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मालखाने में काम कर रहे हेड कांस्टेबल हरपाल सिंह को सर में गोली लगी। गोली की आवाज सुनते ही थाने में अफरा तफरी मच गई और साथी पुलिसकर्मी घायल हरपाल सिंह को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर गंभीर अवस्था को देखते हुए घायल को बहरोड के पार्क हॉस्टल में
भेजा गया, जहां पर उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय सिंह व डीएसपी लाल सिंह यादव मौके पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर घटनास्थल का जायजा लिया। उसके बाद वो भी अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हरपाल सिंह 3 दिन की छुट्टी काटकर आज ही थाने पर लौटा था। घटना कैसे हुई, गोली कैसे चली, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कैमरा पर्सन अभिषेक वशिष्ठ के साथ टिंकू सेन। वहीं सिरोही से बड़ी खबर, करीब दर्जन भर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। प्राणघातक हमले में 2 व्यक्ति हुए गंभीर रूप से घायल। ट्रैक्टर पर दोनों व्यक्ति इसरा से जा रहे थे धानता, तभी बीच रास्ते में ट्रैक्टर रुकवाकर बदमाशों ने किया हमला। कुल्हाड़ी, धारिया समेत धारदार हथियारों के माध्यम से सर पर वार किया गया। सूचना पर सिरोही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। लहूलुहान हालत में दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं पकड़ने के लिए पुलिस अभी फिलहाल जगह जगह दबिश दे रही है। ट्रैक्टर रुकवाकर बदमाशों ने किया हमला, धारदार हथियारों से हमला किया गया है। कुल्हाड़ी, धारिया समेत धारदार हथियारों से सर पर वार किए गए। हमलावर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अभी फिलहाल जगह जगह दबिश देती नजर आ रही है। सूचना पर सिरोही सदर थाना पुलिस समय रहते मौके पर पहुंच गई थी। लहूलुहान हालत में दोनों जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो हमलावर बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की जांच लगातार जारी। करीब दर्जन भर बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। हमले में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सिरोही में ये घटना घटी है। ट्रैक्टर पर दोनों व्यक्ति इसरा से जा रहे थे धनोता और करीब दर्जन भर बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया है। वहीं बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। डुंगलावाणी से उमराई जा रहे सामूहिक कार्यक्रम में शामिल लोगों से भरी बोलेरो कटुम्बी पहाड़ी के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक आए बच्चे को बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन मोड़ा, जिससे बोलेरो कई पलटियां खाते हुए सड़क किनारे जा गिरी। हादसे में बापूलाल पुत्र हवजी, मोतीलाल पुत्र श्याम, नारायण पुत्र नाकला, धर्मा पुत्र भांजी और रामलाल पुत्र नाथू गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल घंटाली थाना क्षेत्र के काकरवा पाड़ा निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच शुरू कर दी गई है। काकरवा पाड़ा के हम घंटाली थाने के और हम जा रहे थे या बालपुर का हमारे जिया जी उनका मतलब संबंध करने के लिए जा रहे थे बांसवाड़ा से आगे त्रिपुरा से। तो एक बच्चा आ गया रास्ते में, बोल रहे उसको बचाने गए तो पलटी खा गया बोल रहे। हाँ, कहाँ पर पलटी मारा? से आगे थे, कटुम्बी के आगे। हाँ कटुम्बी तो बस कितने जने थे अंदर? 6 जने, टोटल 6 जने थे। हाँ 6 को लगी। मेड़ता सिटी के कुचेरा थाना क्षेत्र के निमड़ी चादवाता गांव में पुरानी रंजिश को लेकर अधेड़ व्यक्ति पर ताबड़तोड़ हमला किया जाने का मामला सामने आया है। हमले में घायल व्यक्ति के हाथ और पैर टूट गए। गंभीर हालत के चलते उसे प्राथमिक उपचार के बाद नागौर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही कुचेरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस हमलावरों और हमले के कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है। भीनमाल शहर के वार्ड नंबर 3 स्थित शेमंकरी माताजी मार्ग की मेघवाल बस्ती में पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य बीच में रुकने से वार्डवासियों में नाराजगी बढ़ गई है। क्षेत्र में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। स्थानीय लोगों के ज्ञापन और खबर प्रसारण के बाद जलदाय विभाग ने नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू करवाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम बंद हो गया। समस्या को लेकर वार्डवासी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और जल्द कार्य दोबारा शुरू करवाने की मांग की। इस पर एएन सीताराम यादव ने बताया कि तकनीकी और व्यवस्थागत कारणों से कार्य अस्थायी रूप से रुका था, जिसे शीघ्र ही दोबारा शुरू किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पाइपलाइन कार्य पूरा होने के बाद वार्डवासियों को पेयजल समस्या से राहत मिलेगी। अलवर के रैनी तहसील के बूढ़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण अपनी सड़क खुलवाने की मांग को लेकर मिनी सचिवालय पहुंचे और मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों द्वारा गरीब दलित परिवारों का रास्ता रोक रखा है, जबकि एसडीएम न्यायालय ने उन्हें रास्ता देने का आदेश दिया था। न्यायालय के आदेश के अनुसार रास्ते के लिए डीएलसी रेट पर 2.5 लाख रुपए न्यायालय में जमा कराए गए थे।
पीड़ित ग्रामीणों का कहना है कि आदेश और राशि जमा कराने के बावजूद आज तक रास्ता उपलब्ध नहीं कराया गया। धरने में नाबालिग बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। हनुमानगढ़ में प्याज की आड़ में पोस्ट तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कैंटर चालक गुरजीत सिंह को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पोस्ट से भरे कैंटर को एस्कॉर्ट कर रहे स्कॉर्पियो चालक को 1 साल के कारावास की सजा दी गई। मामला 18 सितंबर 2018 का है, जब शेरगढ़ चौकी के पास नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने प्याज के कट्टों के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 5 क्विंटल 40 किलो पोस्ट बरामद की थी। स्कॉर्पियो वाहन से 220 ग्राम अफीम भी मिली थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने पैरवी की है। स्कॉर्पियो गाड़ी से अफीम 220 ग्राम व ट्रक से 27 कट्टों में 5 क्विंटल 40 किलोग्राम छिलका टोटा पर्स बरामद हुआ, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 571 अंडर सेक्शन 8/15 8/18 एनडीपीएस एक्ट में पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में दर्ज हुई। बाद अनुसंधान जसकरण सिंह, गुरजीत सिंह, चरण सिंह, शिषपाल तरसेम के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई एवं आज माननीय न्यायालय द्वारा जसकरण सिंह को 1 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। क्षेत्र में लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक ने अपनी ही बड़ी मम्मी के साथ मारपीट कर दी। मिली जानकारी के अनुसार राजू ने विवाद के दौरान हाथ में चाकू और पत्थर लेकर परिवार के लोगों को धमकाया और बड़ी मां धुली पर पत्थर से हमला कर दिया। हमले में धुली के सर में गंभीर चोट आई है, जिससे वो घायल हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक मारपीट के दौरान काफी आक्रोशित था और हाथ में चाकू लेकर दौड़ता रहा। बीच बचाव करने पहुंची श्यामा के साथ भी आरोपी ने मारपीट की। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने घायल महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।